तो दोस्तों ये वीडियो मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए पूरा बेसिक ये वीडियो के अंदर मैं डिटेल्स बताने के लिए कोशिश करूंगा। और आप पुराना टेक्नीशियन होगा तो अभी ये वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो शुरू से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक चीज़ का ऊपर मैं आपको ये वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। मेनली जो बिगिनर टेक्नीशियन न्यू ये फील्ड में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक न्यू चाइना पीसीबी है। तो ये पीसीबी लेके आपको समझाऊंगा, ये पीसीबी का बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा और डिटेल्स बताने के लिए कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी जो मार्केट का अंदर जो मार्केट का न्यू किट चल रहा है इसी टाइप किट अधिकतर चल रहा है, जिसका अंदर ये जो मेन प्रोसेसर है इसे देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर 88 का होगा, ठीक है। और दोस्तों अरेक टाइप ये टाइप चेसिस देखा जाता है जिसका फर्स्ट नंबर टिपिल 1 का होगा, ठीक है। तो टिपिल 1 का सिस्टम और जो पिन फंक्शन थोड़ा अलग है। और 88 आईसी का जितना पीसीबी मार्केट का अंदर है सबका सिस्टम सेम है। मैं ये जो आईसी है इसका फर्स्ट नंबर 88 है। ये 88 का लास्ट नंबर कुछ भी हो सकता है। जो मार्केट के अंदर चेसिस है सबका सिस्टम सेम है। ये चेसिस लेकर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चेसिस ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, मेनली बिगिनर टेक्नीशियन होगा तो, क्योंकि इसी तरह कुछ कॉमेंट मेरा पास आया है तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। इस चेसिस का जो सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अलग अलग सेक्शन का काम अलग है, ठीक है। कुछ भी फॉल्ट आ सकता है, आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन सेक्शन का फॉल्ट है, तब आप आसानी से प्रॉब्लम को रिपेयर कर पाओगे। नहीं तो आपका प्रॉब्लम का भी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर सब देख सकते हो, ये जो हीटसिंक वाला सेक्शन है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर 3 पिन वाला होगा तो ये ट्रांजिस्टर है। और अलग सा पिन इसका ज़्यादा पिन होगा तो दोस्तों उसी टाइप चेसिस एसटीआर पावर सप्लाई होता है, ये ट्रांजिस्टर पावर सप्लाई है। बट दोस्तों दोनों सेक्शन का काम सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बताऊंगा कि वीडियो के अंदर कि दोस्तों जिस इलाका का मेन सप्लाई जो 220 वोल्ट होता है, जो नॉर्मल सप्लाई होता है, ठीक है, वो सप्लाई इलाका के अंदर इसी तरह चेसिस आप यूज़ करेगा तो ये किसी आसानी से वहाँ पर काम करेगा, ठीक है। जिस इलाका पर 220 वोल्ट का नीचे सप्लाई चला जाता है, ठीक है, मान लो 160 वोल्ट 180 वोल्ट का नीचे और आसपास वोल्टेज रहता है, तो ये जो ट्रांजिस्टर वाला जो चेसिस है ये पावर सेक्शन खूब जल्दी फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। हो सकता है 1 दिन 2 दिन का अंदर, 3 दिन और 1 सप्ताह का अंदर भी फॉल्ट हो सकता है। तो इस चेसिस वहाँ पर लॉन्ग टाइम चलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सीक्रेट एक ट्रिक है, सीक्रेट एक फॉल्ट है जो आपको ये वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया। तो चलिए उसके बाद ये जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन का काम क्या है। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है, फर्स्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी था उसका अंदर एक बड़ा वाला ट्रांसफार्मर देखा जाता था। तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज डाउन करके पूरा पीसीबी पर आता है था। तो दोस्तों अभी यहाँ पर उसी तरह ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। इसका अंदर एक अलग सा ट्रांसफार्मर देखा जाता है जिस ट्रांसफार्मर को चॉपर कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह यह ट्रांसफार्मर भी है, ठीक है। ये चॉपर को भी ट्रांसफार्मर कहा जाता है। दोस्तों ये चॉपर का काम अलग सा है। तो किस तरह ये चॉपर काम करता है इसका ऊपर डिटेल्स भी वीडियो है, सब कुछ आपको बताऊंगा। तब भी वीडियो के अंदर थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मेन सप्लाई ये चेसिस का अंदर ये जो पावर सप्लाई इसका अंदर आता है, डायरेक्ट एसी सप्लाई 220 वोल्ट इसका अंदर आता है। तो मेन सप्लाई थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसका अंदर जितना कुछ वोल्टेज आएगा हो सकता है थोड़ा सा हाई वोल्टेज थोड़ा सा लो वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट जो कॉपर सप्लाई होता है उसी से लोअर हाई हो सकता है। बट ये पीसीबी पर सप्लाई देने के बाद ये जो एसएमपीएस सर्किट है, जो पावर सर्किट है, यहाँ से इसका जो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट सेम ही रहता है। इसका आउटपुट वोल्टेज कभी हाई कभी लो नहीं होता है। जब सर्किट फॉल्ट हो जाता है उसी कंडीशन पर वोल्टेज हाई और लो हो सकता है। बट इनपुट जितना भी हो सकता है, ठीक है, आउटपुट सेम ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये किस तरह काम करता है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका ऊपर मैं अलग सा वीडियो के अंदर डिस्कस किया है और प्रैक्टिकली आपको दिखाया है। तभी आपको ये वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, मैं बेसिक आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए ये पीसीबी के अंदर इसी तरह जो पॉइंट देखा जाता है, 2 सेम टाइप पॉइंट देखा जाता है। आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एसी सप्लाई इनपुट का, ये इनपुट का और ये इनपुट का आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये जो पॉइंट है, ये जो सेम टाइप पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, ये एक पीटीसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये ग्रीन टाइप पीटीसी है 2 पिन वाला, तो इसी टाइप पीटीसी हो सकता है।
हो सकता है, तीनों पिन वाला पीटीसी। तो दोस्तों ये इसी टाइप पीटीसी भी हो सकता है, ये 3 पिन वाला हो सकता है, 2 पिन वाला हो सकता है। इसका पास इसी तरह पिन देखेगा तो दोस्तों ये डिगोसिंग कॉइल का, ठीक है। आपको पिक्चर टेप का साथ एक वायर देखा जाता है, तो दोस्तों वो डिगोसिंग कॉइल का ये पॉइंट होगा, और जो अलग सा पॉइंट होगा वो अधिकतर इसका पास ही फ्यूज रहता है। और दोस्तों ये फ्यूज भी इसका मिडिल रह गया, ठीक है। तो ये फ्यूज का पास ही ये जो एसी सप्लाई इनपुट का पॉइंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कंफर्म करने के लिए आपको ये फ्यूज का कनेक्शन पॉइंट आपको देखना पड़ेगा जरूर। ये फ्यूज का कनेक्शन पॉइंट का साथ ये जो पॉइंट है इसका साथ कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वो एसी इनपुट का, बट ये जो पॉइंट होगा डिगोसिंग कॉइल का, इसका साथ फ्यूज कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको पीसीबी मिटा करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो 2 पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट का अंदर ये जो लाइन है, इसका अंदर एक फ्यूज है जो आपको ये पॉइंट पर दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों फ्यूज का साथ जो पॉइंट होगा ये एसी इनपुट का। तो दोस्तों हो सकता है गलती से आप पीसीबी कुछ भी ये जो वायरिंग ओपन करने का बाद जब आप कनेक्शन करने का समय दिख रहा है कि जो तुम्हें ओपन किया अच्छा करके नहीं देखा तो कौन पॉइंट पर मैं लगाऊंगा, तो दोस्तों ये तरीका पे यूज कर सकते हो। आप गलती से डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट यहाँ पर और एसी पॉइंट यहाँ पर लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, तो दोस्तों टीवी ऑन होने का बाद 1 मिनट 2 मिनट का अंदर ही टीवी बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो बना के दिखाया। तो दोस्तों ये जो पावर सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करे, तो दोस्तों चलिए वीडियो में लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, बट दोस्तों डिटेल्स बताने के लिए 1 घंटा का ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। तभी मैं थोड़ा आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर है, ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर का अंदर ये जो सेक्शन है ये पावर सेक्शन है, और दोस्तों ये भी हॉट। तो दोस्तों आप ये वीडियो कंटिन्यू वॉच कीजिए, ठीक है। आपको एक बात बताया है कि इनपुट सप्लाई हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, बट इसका आउटपुट सेक्शन पर आउटपुट जो वोल्टेज ये चॉपर से जो वोल्टेज आउटपुट देता है, ठीक है, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, कभी लो भी नहीं होता है, कभी हाई भी नहीं होता है। इसका जो प्रॉपर वोल्ट होना चाहिए कि ईएसटी पर ये जो सप्लाई लाइन है यहाँ पर जो सप्लाई जाता है ये 110 वोल्ट ये नॉर्मल है, 110 वोल्ट ये नॉर्मल है। थोड़ा सा हाई भी हो सकता है, थोड़ा सा लो भी हो सकता है, तभी पीसीबी चल सकता है। और उसके बाद ये जो सप्लाई, तो दोस्तों यहाँ पर 1 2 3 ये 4 अलग अलग डायोड है, ये अलग अलग डायोड से अलग अलग वोल्टेज निकलता है, ठीक है। और ये वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा हाई और थोड़ा सा लो करने के लिए ओनली यहाँ पर एक पीसेट रहता है। ये पीसेट को हल्का सा घुमाने का बाद ये सब वोल्टेज थोड़ा थोड़ा हाई और थोड़ा थोड़ा लो हो जाता है, एट ए टाइम एक साथ चेंज होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब वोल्टेज प्रॉब्लम होगा, मान लो कि कुछ भी एक वोल्टेज नहीं है, तो दोस्तों आपको वही सेक्शन को देखना पड़ेगा, वही सेक्शन का फॉल्ट है। तो ये टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्स बात है, तो आपको सेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इसका अंदर कौन कौन सेक्शन है। तो दोस्तों फर्स्ट जो सेक्शन आपको बात है ये पावर सेक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पावर सेक्शन जब रेगुलेशन होगा, ये रेगुलेशन होने का बाद जब भी ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा इसका प्रॉपर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो वोल्टेज हाई भी हो सकता है, वोल्टेज लो भी हो सकता है। तो दोस्तों इसका 2 रीजन है, सर्किट जब फॉल्ट हो जाता है तब वोल्टेज हाई हो सकता है, और दोस्तों वोल्टेज लो भी हो सकता है। और दोस्तों कुछ भी आउटपुट सेक्शन शॉर्ट होने का रीजन से भी वोल्टेज लो हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि शॉर्ट का रीजन से वोल्टेज ड्रॉप हो गया कि पावर सेक्शन प्रॉब्लम से वोल्टेज लो और हाई हो गया, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैं बहुत वीडियो के अंदर बताया, ठीक है, बट आपको बेसिक ये वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पावर सेक्शन हो गया। तो दोस्तों ये हॉट सेक्शन है, ये पावर सेक्शन का अंदर ये जो बॉर्डर है ये हॉट सेक्शन है, और ये जो बॉर्डर है बॉर्डर का बाहर जो सेक्शन है ये कूल सेक्शन है। ये मेन दोनों सेक्शन रहता है, और दोनों सेक्शन का बाद ये जो कूल सेक्शन है, कूल सेक्शन का अंदर भी अलग अलग सेक्शन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर साउंड आईसी है, ये साउंड आईसी से साउंड निकलता है। तो दोस्तों ये साउंड सेक्शन है। और चलिए ये जो ईएसटी है, तो दोस्तों ये ईएसटी सेक्शन है, और दोस्तों ये भी आउटपुट सेक्शन है, ठीक है। और आउटपुट सेक्शन का एरिया कितना दूर है, ये जो ईएसटी सप्लाई रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस से, तो दोस्तों ये जो सप्लाई ये जो मिडिल पिन से ये जो ट्रांजिस्टर है बड़ा वाला जो हीट सिंक का अंदर ट्रांजिस्टर दिखा जाता है, ये जो बड़ा वाला ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर से, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का अंदर, और इसका आसपास ये जो एरिया है ये ईएसटी सेक्शन है, और दोस्तों ये आउटपुट सेक्शन भी है, ठीक है। और उसका बाद यहाँ पर एक आईसी है, तो दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर एक आईसी है, ये वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल सेक्शन है। तो दोस्तों ये जो बूस्ट पीएफ ये 2 बड़ा बड़ा पीएफ दिखा जाता है ये भी ईएसटी सेक्शन का अंदर ही है।
ठीक है। और ये भी कॉइल EST सेक्शन का अंदर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल दिखा जाता है, इसका साथ एक ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है। आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ड्राइवर सेक्शन का अंदर ड्राइवर ये ट्रांसफार्मर है और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और दोस्तों उसका बाद आता है कि ये साउंड IC जो है ये साउंड सेक्शन है। और उसका बाद इसका अंदर जो ऑडियो वीडियो इनपुट सेक्शन भी है, ये ऑडियो वीडियो इनपुट सेक्शन का अंदर है। और ये जो ऑडियो वीडियो इनपुट सेक्शन, इसका अंदर कुछ नॉर्मल पार्ट्स है, जिस जो लाइन है वो लाइन से ये मेन प्रोसेसर IC का अंदर वो सिग्नल आता है। सिग्नल आने के बाद वो जो आउटपुट होता है, तो दोस्तों वीडियो सिग्नल IC का अंदर इनपुट होने के बाद वीडियो जो आउटपुट स्टेज है ये IC का अंदर यहाँ पर एक कनेक्टिंग पॉइंट दिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कनेक्टिंग ये जो वायर दिखा जाता है, यहाँ से वीडियो आउटपुट होता है। तो दोस्तों वीडियो एक वायर से आउटपुट नहीं होता है, इसका अंदर RGB तीनों पॉइंट है। ये IC का अंदर भी RGB तीनों पॉइंट रहता है, जो डाटा शीट देखने के बाद पता चल जाता है। तीनों RGB पिन से तीनों कलर सिग्नल वीडियो आउटपुट होता है। तीनों कलर सिग्नल वीडियो आउटपुट ये बेस पर आता है। ये बेस पर आने के बाद इसका अंदर जो बेस रहता है, इसका अंदर तीनों RGB पिन रहता है। तीनों RGB पिन का अंदर तीनों RGB कलर वीडियो आता है। वो मिक्सिंग होने का बाद, तो दोस्तों पिक्चर ट्यूब का अंदर जाने के बाद वो मिक्सिंग होने का बाद, तो दोस्तों वो प्रॉपर कलर देता है, ठीक है। तो और ये बेसबोर्ड को ऑपरेट करने के लिए तीनों जो RGB सिग्नल कलर या ये जो तीनों मिडिल पिन है, ये तीनों मिडिल पिन का अंदर आता है। तो दोस्तों एक IK वोल्ट और 9 वोल्ट रहता है और एक ग्राउंड रहता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो अलग सा एक वायर है, ये वायर का अंदर जो सप्लाई आता है AC 4 वोल्ट, जो EST से आता है वो फिलामेंट सप्लाई, मतलब फिलामेंट ऑन होने के लिए इसका अंदर 2 फिलामेंट पिन रहता है। 2 पिन का अंदर फिलामेंट वो जलता है। और दोस्तों एक एक्स्ट्रा हाई वोल्ट आता है 180 वोल्ट का आसपास। दोस्तों ये वोल्टेज भी थोड़ा सा हाई और लो हो सकता है। वो ये सब वोल्टेज आने के बाद इसका अंदर अलग अलग ट्रांजिस्टर दिखा जाता है। तीनों कलर के लिए तीनों सेम नंबर का ट्रांजिस्टर दिखा जाता है। तो दोस्तों वो कलर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब लो सिग्नल को हाई करके ये बेस का अंदर देता है और ये बेस से पिक्चर ट्यूब के अंदर जाता है, ठीक है। इसी तरह ये कलर पिक्चर ट्यूब पर जाता है और काम करता है। तो दोस्तों ये सब वोल्टेज चेक करने के बाद पता चल जाता है कि वीडियो सिग्नल आउटपुट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और इसका अंदर एक ऑटो पिन वाला IC देखा जाता है। तो दोस्तों ये मेमोरी IC है, ठीक है। ये मेमोरी IC पिन करके सप्लाई देगा तो टीवी का अंदर लाइट आएगा, बट दोस्तों पिक्चर साउंड कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मान लो इसी टाइप हीट सिंक के ऊपर ये 2 पार्ट्स देखा जाता है, एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है, एक वर्टिकल IC है, बट दोस्तों अलग अलग हीट सिंक भी हो सकता है। तो मेनली चाइना PCB का अंदर ये हीट सिंक इधर है, ये हीट सिंक ये साइड भी हो सकता है, कुछ भी साइड हो सकता है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो अलग अलग पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है, देखिए यहाँ पर चारों पॉइंट है, ठीक है। ये चारों पॉइंट के अंदर ये बीच में जो गैप रहता है ये हॉरिजेंटल का, ठीक है। दोस्तों ये जो EST सेक्शन है ये भी हॉरिजेंटल सेक्शन का, और ये 2 पॉइंट ये आउटपुट का हॉरिजेंटल का, और इधर दो ये छोटा छोटा जो सामने वाला जो 2 पॉइंट देखा जाता है ये वर्टिकल का, ये वर्टिकल आउटपुट का। तो दोस्तों ये साइड भी अलग अलग पॉइंट देखा जाता है, जो EST का पास 1 2 3 4 ये 5 पिन। तो दोस्तों ये भी हॉरिजेंटल का। ये अलग अलग पॉइंट जो रहता है पिक्चर का, जो दोनों साइड होता है, दोनों साइड को एडजस्ट करने के लिए ये पॉइंट यूज होता है। एक पॉइंट को आपको ये 3 नंबर पॉइंट पर लगाना पड़ेगा, और ये पॉइंट पर लगाने का बाद हॉरिजेंटल जो आउटपुट ये काम करेगा। बट ये जो पॉइंट आपको ये ओपन करके अलग अलग पॉइंट पर लगाएगा तो तब भी काम करेगा, बट पिक्चर का जो साइज रहता है ये अप और डाउन अप कर सकते हो, इसीलिए इसको दिया गया है। तो इसीलिए ये चैसिस आप कुछ भी टीवी का अंदर यूज कर सकते हो। 14 इंची हो सकता है, 15 इंची हो सकता है, 21 इंची, 20 इंची हो सकता है, कुछ भी टीवी का अंदर। बट दोस्तों ये नॉर्मल सा किट है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर अलग सा किट देखा जाता है जो अल्ट्रा स्लिम किट होता है। तो दोस्तों ये अल्ट्रा स्लिम किट नहीं है। अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब अलग होता है, नॉर्मल पिक्चर ट्यूब अलग होता है। नॉर्मल पिक्चर ट्यूब होगा तो आपको ये नॉर्मल सा चैसिस से यूज करना पड़ेगा। अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब होगा तो आपको अल्ट्रा स्लिम चैसिस से यूज करना पड़ेगा। बट कुछ कंडीशन पर आप अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब का अंदर आप नॉर्मल चैसिस भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरह आपको यूज करना पड़ेगा उसका ऊपर भी मेरे चैनल का अंदर वीडियो है। तो आपको एक वीडियो के अंदर सब कुछ बताना संभव नहीं है, तभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट जब आएगा तो आप पिक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। मैं स्क्रीन का ऊपर दे देता हूँ कि ये सब सिम्टम देखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो
ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। वर्टिकल सेक्शन मतलब ये ओनली आईसी नहीं है, ये आईसी का जितना पिन है, ये पिन का साथ जितना कंपोनेंट कनेक्शन है वो सब वर्टिकल पार्ट्स का, वर्टिकल सेक्शन का ही पार्ट्स है, ठीक है। और ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पिन का साथ जितना पिन कनेक्शन है सभी हॉरिजॉन्टल का, ठीक है, और आउटपुट सेक्शन का। इसी तरह दोस्तों ये जो साउंड आईसी है, ये जो साउंड आईसी है, साउंड आईसी पिन का साथ जितना पिन है सभी पिन का साथ जितना पिन का साथ सभी पिन का साथ जितना पार्ट्स कनेक्शन है वो साउंड सेक्शन का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर है, तो दोस्तों ये साउंड सेक्शन का ट्रांजिस्टर नहीं है, ये रेगुलेटर सेक्शन है। तो ये रेगुलेटर सेक्शन पर अलग से सप्लाई ये डायोड से दिया जाता है। तो ये रेगुलेटर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेटर सेक्शन काम नहीं करेगा तो ये पीसीबी कभी ऑन ही नहीं होगा। हो सकता है इसका अंदर एक 5 वोल्ट और 8 वोल्ट रहता है, 8 वोल्ट मिसिंग हो जाएगा तो ये EST कभी नहीं बनेगा, स्क्रीन के अंदर लाइट नहीं आएगा। और इसका अंदर एक 5 वोल्ट आउटपुट देता है, ये 5 वोल्ट मिसिंग हो जाएगा तो दोस्तों वर्टिकल जो आईसी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका और क्या बताऊंगा कि दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर इतना कुछ बताना संभव नहीं है, तभी मैं कोशिश किया। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप कौन सेक्शन के ऊपर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है। और दोस्तों किस तरीका से मेनली न्यू टेक्नीशियन होगा तो किस तरह वीडियो आप लेना चाहता हो, देखना चाहता हो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये वीडियो का लास्ट में मैं स्क्रीन का ऊपर प्लेलिस्ट दे देता हूँ मेनली न्यू टेक्नीशियन के लिए। ये प्लेलिस्ट का ऑल वीडियो आप एक एक करके देख लीजिए, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। और उसके बाद आपका मन में कुछ क्वेश्चन आएगा तब जरूर कमेंट करके बातें, आपका जो कमेंट वो मैं जरूर आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वीडियो फुल वॉच करने के लिए।